दोस्तों, ये कहानी मोहित की है। मोहित की माँ को गुजरे 6 महीने हो चुके थे और तब से घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। और मोहित जब 5 साल का हुआ तो उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी। पर उसकी माँ बीमारी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उसे रोते बिलखते छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब उसकी चाची ने उसे कुछ दिनों के लिए संभाला था। तभी से चाची के प्रति उसके मन में एक अलग प्रकार का ही लगाव उत्पन्न हो गया था। आज मोहित 18 साल का हो गया था। मोहित जवान होने के बाद भी उसके मन में चाची जी की सुंदर छवि अभी भी बसी हुई थी। बचपन में चाची जब उसे प्यार से नहलाया करती थी, तब वो टुकुर टुकुर चाची का सुंदर मुखड़ा निहारने लगता था और रोना चिल्लाना भूलकर सम्मोहित सा चाची जी की हर बात मान लेता था। चाची जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनका एक बेटा पैदा तो हुआ था, लेकिन निमोनिया होने के कारण वो मात्र 2 सप्ताह का ही जीवन जीकर चला गया। उसके बाद चाची कभी मां बन ही नहीं पाई। जब मोहित की मां जीवित थी, तब भी मोहित की चाची ही उसे अपने पास ज्यादा रखती थी। चाची का गेरुआ रंग, गोल भरा हुआ चेहरा, माथे पर बड़ी सी गोल लाल रंग की बिंदी, मांग में पाउडर वाला सुर्ख लाल रंग की मोटी रेखा, काले घने बालों की लंबी सी मोटी चोटी और उनकी छरहरी काया पर बनारसी साड़ी। आज भी मोहित आंखें बंद करता तो चाची का वही रूप उसके सामने आ जाता था, मानो किसी ने कैमरे से फोटो खींचकर उसकी स्मृति में चिपका दिया हो। चाची का साथ भी ज्यादा दिनों तक कहाँ रहा। मोहित के पिताजी एक दिन उसके लिए नई मां लेकर आ गए और मोहित की नई मां अपने साथ अपनी 3 वर्षीय बेटी शालू को भी लाई थी। नई मां ने मोहित की चाची से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर मोहित के चाचा और चाची ने वो घर छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गए। तब चाची जी को जाते हुए देखकर मोहित का कलेजा कटकर रह गया था। वो उनसे लिपटकर खूब रोया था। उसकी चाची विमला जी भी खुद को रोने से कहाँ रोक पाई थी, लेकिन जाना तो था भी और वो चली भी गई। मोहित काफी दूर तक उनकी ऑटो के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वो बेचारा ऑटो का कहाँ तक पीछा कर पाते। उसके बाद नई माँ का प्यार तो मोहित को कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन शालू के रूप में उसे एक खिलौना मिल गया था, जिसके सहारे उसके दिन बड़े ही आराम से कट जाते थे। नई माँ भी शालू को मोहित के भरोसे छोड़कर घर के काम और आराम करती रहती। शालू के सारे काम मोहित बड़ी खुशी खुशी किया करता था। तभी तो दोनों भाई बहनों में खूब प्यार था। बड़े होने पर भी दोनों के बीच लगाव और भी गहरा हो गया था। विवाह योग्य होते ही उसकी मां ने शालू का रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही दिनों में शालू भी पराई होकर ससुराल चली गई। अब मोहित फिर से अकेला ही हो गया था। कहने को तो वो बड़ा हो गया था, लेकिन किसी बड़े के प्यार को वो तरसा हुआ ही था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले परिपक्व जरूर कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन का एक कोना किसी के प्रेम में भींगने के लिए लालायित ही था। ऐसे समय में मोहित को अपनी चाची की याद कुछ ज्यादा ही सताने लगती थी। कुछ दिनों से उसकी नई माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और एक रात पता नहीं रात्रि के कौन से पहर में साइलेंट हार्ट अटैक ने उन्हें सभी से छीन लिया। मोहित को अब वो घर और भी उदास सा लगने लगा था। मोहित और उसके पिता कहने भर को साथ रहते थे। उन दोनों का अधिकतर समय अकेले कमरे में ही व्यतीत होता था, या यूं कहें कि कट जाता था। एक दिन मोहित के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। मोहित उनके समीप जाकर बैठ गया। मोहित के पिता बोले, बेटा, अगले सप्ताह तुम्हारे चाचा और चाची आने वाले हैं। अब वो लोग यहीं रहेंगे। अब इस टूटे हुए परिवार में और है ही कौन। ये खबर सुनते ही मोहित के हृदय में आनंद की लहरें उमड़ने लगी। वो बहुत ही बेसब्री से चाची जी के आने का इंतजार करने लगा। कितने सालों के बाद वो उनसे मिलने वाला था। उसके लिए एक एक दिन काटना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। वो अंदाज से चाची के खाने पीने के लिए उनकी मनपसंद चीजें लेकर इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे ये याद ही नहीं था कि चाची की पसंद और नापसंद क्या है। हाँ, लेकिन उसे ये याद था कि चाची बनारसी साड़ियाँ ही पहनती थी। इसलिए मोहित अपनी कमाई से चाची के लिए एक हरे रंग की खूबसूरत सी बनारसी साड़ी ले आया था। चाचा चाची को लाने के लिए मोहित खुद ही स्टेशन गया था। ट्रेन से उतरते ही मोहित ने चाचा चाची के पैर छुए।
विमला जी कहने लगी, अरे रवि तुम कितने दुबले हो गए हो। रवि तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान तो चाची पर ही था। चाची का शरीर पहले से भर गया था। हमेशा चमकता हुआ रहने वाला चेहरा महीन झुर्रियों से भर गया था। लेकिन वो तो अनुभव की रेखाएं थी। मोहित तो बस अपनी चाची की मुस्कुराहट में खो गया था। ये मुस्कान थोड़ी न बदल सकती थी। मोहित ने कुली को बुलाकर सामान उठवाया और बाहर आकर चाचा चाची को ऑटो में बिठाकर खुद बाइक से दिन मोहित शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने चाचा का ऊंचा स्वर सुना। वो अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहे थे कि जो चला गया उसके लिए मुंह क्यों लटकाती हो, किस्मत में रहता तो तुम दोबारा मां नहीं बन जाती क्या। इतना कहकर चाचा तो गुस्से में बाहर चले गए। चाची जब कमरे से बाहर निकली तो उनकी लाल आंखें उनके दर्द को बयान कर रही थी। मोहित का दिल तड़प उठा। वो चाची को बताना चाहता था कि वो अकेली नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। रात को खाने के बाद मोहित के पिताजी ने बताया कि अगले दिन वो अपने मित्र के जमीन के रजिस्ट्रेशन के काम से 2 दिनों के लिए शहर जाने वाले हैं। चाचा जी ने कहा कि मुझे भी कुछ काम है, मैं भी साथ चलूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे वो दोनों शहर के लिए निकल गए। मोहित भी काम पर चला गया। ऑफिस में उसे ज्यादा काम था तो घर आते आते उसे थोड़ी देर हो गई। रवि जब घर पहुंचा तो रात गहराने लगी थी। चाचा जी तो बाहर गए थे, घर पर और कोई नहीं था। मोहित अच्छा मौका देखकर चाची को ढूंढने लगा। आज वो उनसे अपने दिल की हर बात कह देना चाहता था। चाची अपने कमरे में बिस्तर पर भी नहीं थी। वो बेचैनी से उन्हें ढूंढते हुए छत पर पहुंचा तो चाची जी छत के एक कोने पर खड़ी होकर रात्रि के गहन अंधकार में आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहार रही थी। उनके चेहरे पर अकेलेपन की वेदना आज और भी स्पष्ट झलक रही थी। मोहित ने देखा चाची की आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। मोहित को देखते ही चाची जी ने अपना चेहरा झट से दूसरी ओर घुमा लिया और साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। मोहित के दिल में मरोड़ सा उठा। उसने कांपते स्वर में पूछा, चाची जी आप यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हैं? चलिए नीचे चलिए, यहाँ कितनी ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। चाची जी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या ठंड लगेगी मोहित, अब इस जिंदगी का बोझ और नहीं उठाया जाता। मैं तो बस मन बहलाने के लिए इन झिलमिलाते सैकड़ों तारों में अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। इतना कहकर चाची जी बिलख बिलख कर रोने लगी। मोहित के पास सांत्वना के कोई शब्द ही नहीं थे। आज उसकी आंखों के सामने एक माँ अपने बच्चे के लिए विलाप कर रही थी। मोहित ने उन्हें रोने दिया ताकि कम से कम उनका मन तो हल्का हो जाए। जब वो थोड़ी शांत हुई तो मोहित उन्हें नीचे लेकर आया और रसोई में जाकर चाची और अपने लिए 2 कप अदरक वाली चाय बनाकर लाया। चाय पीकर चाची जी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। मोहित चाची जी के घुटनों के पास बैठ गया और उनकी झुर्रियों से भरी हुई हथेली को थामकर बोला, चाची जी मैं जानता हूँ कि आप अपने खोए हुए बेटे को कितना याद करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद जिस तरह आपने मुझे संभाला था, अपने बच्चे की तरह दुलार किया था, उन महत्व भरे पलों की स्मृति आज भी मुझे भाव विभोर कर जाती हैं। नई माँ तो आई लेकिन उन्होंने कभी वो प्यार दुलार दिया ही नहीं। उस प्रेम के अभाव में मेरा बचपन मुरझा गया और मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। लेकिन अब किस्मत ने हमें फिर से मौका दिया है कि मैं आपका बेटा बन जाऊं और आप मेरी माँ, इसलिए आप इस तरह उदास मत रहा कीजिए। मैं हूं ना, मैं आपका ही बच्चा हूं और हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। मोहित की बातें सुनकर चाची जी भावुक हो उठी। उनके मुंह से शब्द नहीं निकले क्योंकि उनका गला रुंध गया था। उन्होंने प्यार से मोहित का माथा सहला दिया और उनकी आंखों में खुशियों के आंसू झिलमिला उठे। आज एक बेटे को उसकी माँ और माँ को उसका बेटा मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी महत्व के प्रति अपना फर्ज निभाने की एक मिसाल है, क्योंकि आज के समय में जहां खुद के बच्चे भी माता पिता को असहाय छोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं, वहीं मोहित अपनी चाची जी के चंद दिनों के दुलार के बदले में न केवल उन्हें मां के रूप में पूजता रहा, बल्कि आजीवन उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने को भी तत्पर रहा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।